जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य अंशु वत्स आज ज्योतिष के विषय में समाज में और लोगों के बीच फैली हुई कुछ भ्रांतियों का निवारण करने आई हूँ। कुछ लोग इसे रीति रिवाज, कुछ लोग पाखंड, कुछ जादू, कुछ चमत्कार और न जाने क्या क्या कहते हैं और उनके मन में ये सवाल होता है कि आखिर ज्योतिष है क्या। तो मैं आज आपको बताऊं कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष एक विज्ञान है। जैसे कि विज्ञान के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कार्य करती हैं, वैसे ही ज्योतिष भी कार्य करता है। इसमें 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र, इनसे मिलके ज्योतिष अपना कार्य करता है। और इसी के माध्यम से हम किसी भी जातक की कुंडली देख करके उसके विषय में बताते हैं, कैसा उसका स्वरूप होगा, कैसा उसकी कदकाठी होगी, कैसा उसका स्वभाव होगा और उसके जीवन में माता पिता, भाई बहन, संतान, पति पत्नी, मित्र, ये सब इत्यादि कैसे होंगे, ये सब हमें आपकी कुंडली देख करके पता चलता है। अब क्या है कि ये जो भ्रांतियां हैं ये क्यों फैली हुई हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि जैसे हर विद्या का व्यापारीकरण हो गया है, तो कुछ अल्पज्ञानी इसको अपना माध्यम बनाकर और जो लोग इसके विषय में कुछ भी नहीं जानते उनका लाभ उठाते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजर कैसा होना चाहिए और वो किस प्रकार से आपकी सहायता करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर को बहुत ही पायस होना चाहिए, सर्टिफाइड हो और ईमानदार हो। जब ये गुण उसके अंदर होंगे वो कभी भी आपको गलत मार्ग नहीं दिखाएगा। जब जीवन में आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, आप जो चाहते हैं वैसा नहीं होता, तभी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। और उस समय कोई एस्ट्रोलॉजर आपको सही मार्ग ना दिखा के आपकी परेशानियां बढ़ा दें, आपको डरा दे, तो आपकी क्या हालत होगी, आप सोचिए। अब जब आपकी परिस्थिति प्रतिकूल है तो आप ये मान के चलिए कि जो आप चाहते हैं हो सकता है वो उस समय ना होना हो, और वो कुंडली, वो परिस्थिति, वो ग्रह आपसे कुछ और चाहते हैं, आपसे कोई और कार्य चाहते हैं, ये आपको पता चल जाए तो क्या ये उचित नहीं होगा। ये आपको एक सही एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा कि इस समय आपको किस कार्य को करने से लाभ प्राप्त होगा, क्या आपकी कुंडली इस समय चाहती है कि आपको क्या कार्य करना चाहिए। और जब सही दिशा और सही मार्ग मिलेगा तो परिस्थितियां आपके प्रतिकूल होंगी, नहीं तब आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी और कार्य वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। तो इसलिए आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि इस विद्या का सही लाभ उठाएं, सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर, क्योंकि ये जो अल्पज्ञानी हैं ये इस विद्या का अपमान कर रहे हैं। ये पौराणिक विद्या जो हमारे ही देश में उत्पन्न हुई है, और मैं तो कहती हूँ हमारे देश में सभी विद्याओं का उद्गम यहीं से हुआ है। हमारा देश ही सारे विद्याओं की जन्मभूमि है। तो हमें इस विद्या का अपमान ना करते हुए सही एस्ट्रोलॉजर चुनना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। जय माता दी।